नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और सर दोस्तों ये जो बुक है द रिचेस्ट पर्सन इन द बेबीलोन मैंने इसकी सारी जो कहानियाँ दी गई हैं, मैंने एक-एक कहानी करके बता दिया है। आज मैं आपको इस बुक की समरी थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? तो आप इसे देख सकते हैं जैसे इसमें जब आप किताब को पढ़ेंगे, तो पहले ही में ही 7 चीज़ें लिखी गई हैं। अपने बटुए के भरने से शुरुआत करें, अपने बटुए को भरने का शुरुआत करें। अपने खर्चों को काबू में रखें, अपने स्वर्ण की वृद्धि करें, नुकसान से खजाने की रक्षा करें, अपने रहने के स्थान को लाभदायक निवेश में बदलें, अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करें और अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएँ। दोस्तों ये जो 7 नियम बताए गए हैं, ठीक है? तो ये इन्हीं सातों नियम को क्या किया गया है इस किताब में विस्तृत रूप से बताया गया है। विस्तृत रूप इन द सेंस जैसे बेबीलोन का ऐतिहासिक चित्र अगर मेरे हिसाब से सोचा जाए तो जैसे दुबई है, ठीक है? दुबई को अगर आप देखो तो बेबीलोन ही है एक तरह से, ठीक है? दुबई को मैं बेबीलोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई भी संसाधन नहीं है, ना ही वहाँ पे हरी सब्जी उगती है, ठीक है? ना ही वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे हाँ, ऑयल है, लेकिन उन लोगों ने उस ऑयल बहुत सारे देशों के पास में है, लेकिन उन लोगों ने उस रिसोर्स का इतना अच्छा यूज़ किया कि आज हर आदमी दुबई जाना चाहता है, ठीक है? तो उसका जो ऐतिहासिक लेखा चित्र है आप दुबई से इसका कंपेयर कर सकते हैं। प्लस अब जिसमें जैसे जो मैंने भी 7 पॉइंट बताए हैं इसमें क्या-क्या था? एक अर्कत था, ठीक है? अर्कत के बारे में बताया गया कि उसने कैसे जो है नियम समझे, जैसे इसमें क्या पहला चैप्टर है, एक इंसान जिसने स्वर्ण की इच्छा की, कौन था वो? वही जो क्या कहते हैं जो बुलक्कड़ बनाता था, ठीक है? और उसका दोस्त दोस्त था एक जो फ्लूट बजाता था। इन दोनों ने अर्कस से मिले और क्यों मिले? क्योंकि इन्हें जानना था और इन्हें जानना था क्या सोना बनाने के नियम कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मैंने कहानी में बताया है, आप उसे सुन सकते हैं। फिर दूसरा क्या था बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इसमें अर्कत के बारे में बताया गया है कि अर्कत ने कैसे पैसा कमाया, कैसे बनाया, ठीक है? और इसने अपने बेटे नोमासिर को जो बाहर भेजा था और वो आया, उसकी मैंने कहानी यहाँ पे शेयर की हुई है। फिर क्या है एक हल्के बटुए के 7 इलाज, 7 नियम बताए गए हैं, ठीक है दोस्तों? तो इन सातों नियम को मैंने विस्तृत रूप से बताया है, जितनी भी कहानियाँ हैं, उनमें में बहुत ही अच्छे से बताया है। फिर क्या है सौभाग्य की देवी से मिले, सौभाग्य की देवी से मिले, इसका भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? तो आप इन चैप्टर्स को देख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है स्वर्ण के 5 नियम, बेबीलोन का स्वर्ण महाजन, बेबीलोन की दीवारें, बेबीलोन के ऊँट का व्यापारी, मिट्टी के टेबलेट्स, ये जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं दोस्तों मैंने एक-एक चैप्टर को जो है मतलब कि इसका इसका किरदार कौन है, वो कैसे कमाया है, किस तरीके से किया है, ये सारी चीज़ें मैंने जो है एक-एक करके जो है डिटेल्स में वीडियोज़ बनाए हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं और दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मोटो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आज की डेट में क्या है कि लोग सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि टाइम बिताते हैं और उनमें उनका टाइम भी जाता है लेकिन उन्हें कुछ नॉलेज की चीज़ें नहीं मिलती। तो मेरा एक छोटा-सा प्रयास है कि मैं लोगों को जैसे मैं जीता हूँ, जिस तरीके से मेरा लाइफ़स्टाइल है, मैंने इन्हीं किताबों से अपना लाइफ़स्टाइल बदला है, ठीक है? तो आप भी अपना लाइफ़स्टाइल बदल सकते हो, इसमें व्यू का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे कि आप गाँव में रहते हो या शहर में रहते हो, उस गाँव में सिर्फ़ 2 ही 3 लोग होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा धनवान होते हैं, ठीक है? तो रियल लाइफ में भी वही होता है कि ज जो नॉलेजेबल वीडियोज़ होती हैं 100 में 1-2 व्यक्ति देखते हैं। तो इसलिए व्यू का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता मेरे इन वीडियोज़ पे क्योंकि मुझे पता है कि इसे वही देखेगा जिसे पैसे कमाने का शौक है, ठीक है? या जिसे मोटिवेशन कुछ नहीं होता, जिसे इच्छा है, ठीक है? वही ऐसे इन वीडियोज़ को देखेगा, ठीक है? तो अब इसके बाद मैं एक बुक और है उसका मैं नाम बता दे रहा हूँ द थिंक रिच एंड ग्रो, ठीक है? ये बुक है, मैं उसका भी विमोचन करूँगा और उसमें ये चैप्टर वाइज़ चैप्टर जितने भी हैं, मैं उसे भी इसी तरीके से समझाऊँगा, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।